प्रवेश किसी का बाप रोक नहीं सकता है, वो जनता का है, वो उत्तराखंड के लोगों का है, ये जनता है, सब जानती है। तो वही फॉर्मूला केदारनाथ में भी लागू होता है। एक दो नारे बड़े प्रचलित हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इन नारों का कुछ प्रभाव दिखेगा केदारनाथ में? हाँ, ये सच है कि जब भी समाज बटा है तो उसका नुकसान हुआ है। जितना महत्वपूर्ण संगठन है उतना ही महत्वपूर्ण सरकार भी है। तालमेल दिख रहा है क्या चुनावों के दौरान? हर की पैड़ी क्षेत्र में ब्रिटिश काल से ये व्यवस्था है कि वहां पर कोई गैर हिंदू होटल में भी नहीं रह सकता, भूमि तो नहीं खरीद सकता है, लेकिन वो रात्रि होटलों में विश्राम भी नहीं कर सकता है। और अधिकारियों ने और जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने अपनी मर्यादाएं खोई हैं। आप सचिवालय में लोगों का प्रवेश बंद कर देना चाहिए। उसी विषय पे आ रहा। अब ऐसे लोग, बेअकल लोग जिस तरह की बात करते हैं, वो राज्य को समझते ही नहीं है। उनको यही पता नहीं है कि सेक्रेटरीएट है किसके लिए आखिर। प्रदेश में भी भाजपा सत्तासीन है, मगर पूरी तरीके से केंद्र की योजनाओं के दम पे ही उपचुनाव में भाजपा आगे बढ़ती दिख रही है, जबकि मुख्यमंत्री तकरीबन 600 करोड़ की घोषणाएं केदारनाथ विधानसभा को कर चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मेरे साथ बैठे हैं। इस समय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव इन दिनों चल रहे हैं और चुनाव धीरे धीरे करके तेजी पकड़ना शुरू हो गया है। तो ऐसे में तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है या संगठन का शीर्ष नेतृत्व है वो केदार घाटी की ओर अब रुख कर रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं आप उपचुनाव को? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, और चाहे उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और उसी दृष्टि से इस चुनाव को पार्टी लड़ रही है। तमाम हमारे जो संगठन के वरिष्ठ लोग हैं वो यहाँ पर हैं, तमाम प्रवासी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, और जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उन सब के सहयोग से चुनाव अभियान को गति प्रदान की जा रही है। त्रिवेंद्र जी, अगर क्योंकि शुरू से ही मैंने पहले ही कहा, क्योंकि ये उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं है, मगर माहौल इस तरीके से तैयार किया जा रहा है, ये किया गया है मानो ये आम चुनाव हैं, प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है भाजपा और कांग्रेस के लिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि चुनाव तो चुनाव होता है और हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। ये एक तरह से जो आने वाला चुनाव है उसकी दृष्टि भी ये चुनाव स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और पार्टी कभी भी कोई चुनाव लड़ती है या लड़ाती है तो पूरी शक्ति उसमें लगती है। उसी तरह की ताकत ये जो केदारनाथ विधानसभा का हमारा चुनाव है, उपचुनाव है, उसके लिए पार्टी लगा रही है। और पार्टी में जब काम कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है तो उसका मकसद ये भी होता है कि भाई कार्यकर्ता डेवलप होता है, कार्यकर्ता का विकास होता है, वो ग्राउंड लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसको समझता है, लोगों की समस्याओं को समझता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, और जब सरकार होती है तो सरकार के सम्मुख उन समस्याओं को लेकर जाता है। और इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। इसमें पार्टी जो है अपना पूरी ताकत लगाकर इस चुनाव को लड़ रही है। त्रिवेंद्र जी, बद्रीनाथ उपचुनाव भी हम लोगों ने देखा है। पहले से कयास लगाए जा रहे थे गुटबाजी को लेकर के, कार्यकर्ताओं के अंतर कलह को लेकर के, ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। केदारनाथ विधानसभा में किस तरीके से देख रहे हैं आप, जिस तरीके से कि 16 प्रत्याशी थे, क्या सबको मैनेज कर लिया गया है? नहीं, देखिए, चुनाव में जो हमारी प्रत्याशी हैं वो एक मृदुभाषी हैं, व्यवहार कुशल हैं, और उनके साथ हर कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा है, ये तो साफ नज़र आ रहा है। और इसलिए
मैं समझता हूँ कि पार्टी का कार्यकर्ता उनको साथ काम करने में अपने आप को सहज महसूस कर रहा है। केदारनाथ विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो केदारनाथ को आप बखूबी जानते हैं, बतौर मुख्यमंत्री तमाम दौरे आपके वहाँ पे रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी केदारनाथ यात्रा संपन्न हुई है। नहीं, केदारनाथ यात्रा बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुई है और वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का मतलब सीधा सीधा है कि वो जरूर ये सच है कि वो श्रद्धावश वहाँ पर आता है, किसी के इनविटेशन पे नहीं आता है, लेकिन अपना खर्चा तो होता ही है। पर्यटक कम से कम 8-10 लोगों को कुछ न कुछ देकर जाता है और इस दृष्टि से जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है, जो छोटे छोटे यहाँ पर दुकानदार हैं, यहाँ पर टैक्सी है, बसेज हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, डंडी कंडी वाले हैं, ऐसे तमाम लोग हैं, हमारे पंडा समाज है और पंडित समाज है, तो सबको उसका लाभ पहुंचता है। और निश्चित रूप से जब यात्रा इतनी सफल हुई है और लगभग 16 लाख के लगभग लोग अकेले केदारनाथ जी में दर्शन के लिए आए हैं, तो उसका स्वाभाविक लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। और इसलिए क्योंकि पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं, अच्छी लोगों की आय हुई है, तो उसका लाभ स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को और उसके प्रत्याशी को मिलेगा। त्रिवेंद्र जी, संगठन और सरकार मिलकर के उपचुनाव लड़ रहे हैं केदारनाथ में। क्या सरकार के जो विकास कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उनका लाभ मिलेगा भाजपा प्रत्याशी को? जब सत्ता होती है तो अगर अच्छा काम किया है तो निश्चित रूप से उसका फायदा प्रत्याशी को होता है। पार्टी लीडर की छवि का लाभ ये प्रत्याशी को मिलता है और लाभ मिलने का मतलब सीधा सीधा है कि राजनीति में तो वोट है, तो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। एंटी इनकम्बेंसी क्या लग रही है आपको केदारनाथ विधानसभा? देखो, एंटी इनकम्बेंसी का तो मतलब ही नहीं है। एक प्रत्याशी जो यहाँ के विधायक रही हैं पहले, शैला रानी रावत जी, वो अब स्वर्गवासी हो गई हैं। अब जो प्रत्याशी है वो नया प्रत्याशी है, उसमें तो लोग फ्यूचर देखते हैं, भविष्य देखते हैं, और कोई अनजान होता है तो उसके बारे में तो कहते हैं कोरे कागज पे कुछ भी लिख लो। लेकिन एक ऐसी प्रत्याशी है जिनको लोगों ने पहले देखा है, लंबे समय तक उनका कार्यकाल देखा है, जिला पंचायत सदस्य के रूप में, 2 बार विधायक रहने के रूप में उनको देखा है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ पार्टी प्रत्याशी को होगा। मैं पहले ही कहा, मुख्यमंत्री आप रह चुके हैं, केदारनाथ को भली भांति जानते हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। आपके द्वारा देवस्थानम बोर्ड गठित किया गया था, उसकी तैयारियां चल रही थी, मगर उसके बाद आपकी ही सरकार में उसे समाप्त किया जाता है। अब देखिए, जो देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था वो कैबिनेट ने उस पर निर्णय लिया था और जब एक्ट बना तो उसमें विधानसभा ने अपना मुहर उस पर लगाया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब इस समय वो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ होना था बोर्ड बना और बन के भंग हो गया, जो होना तो हो गया। अब इस समय कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। ये एक बुद्धिजीवियों के लिए जरूर एक बहस का विषय हो सकता है और बुद्धिजीवी उस पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उसका प्रभाव दूरगामी होगा। कांग्रेस लगातार आक्रामक बनी हुई है और हर बार कह रही है कि ये उपचुनाव की जो चुनावी जंग है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ है। अब देखो, ये तो राजनीतिक विषय है। कांग्रेस भी समझती है और पब्लिक भी बहुत समझदार है। पब्लिक ये है कि उसकी वॉइस समाचार पत्रों में, मीडिया में कम आती है, लेकिन आपस में तो कम्युनिकेट करते ही हैं, वो एक दूसरे से बातचीत तो करते ही हैं और इसलिए वो सब जानते हैं। कहते हैं ना कि ये जनता है सब जानती है, तो वही फॉर्मूला केदारनाथ में भी लागू होता है।
त्रिवेंद्र जी, क्योंकि केदारनाथ विधानसभा में केदारनाथ धाम है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, तो कहीं न कहीं सनातन धर्म का एक केंद्र बिंदु भी हम उसे कह सकते हैं। इन दिनों 1-2 नारे बड़े प्रचलित हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। इन नारों का कुछ प्रभाव दिखेगा केदारनाथ में? नहीं, देखिए, ये बात जो योगी जी ने कही है, वो उन्होंने कहाँ पर कही है और किस परिप्रेक्ष्य में कही है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। हम अगर उसके बारे में 1947 से पहले की सोचेंगे तो देश कटा कि नहीं कटा? देश कटा। देश के 3 हिस्से हो गए, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और भारत, अलग अलग हिस्से हो गए। उससे पहले भी जो भारत एक जो वैदिक भारत जिसको हम कहेंगे, या हम अखंड भारत जिसको कहेंगे, तमाम देश दुनिया के, चाहे आप पश्चिम में जाइए या नॉर्थ ईस्ट में जाइए या फिर साउथ में जाइए, तो कहाँ कहाँ तक भारत की सीमाएं थी। तो उन्होंने जो बात कही वो वहाँ पर क्या परिप्रेक्ष्य था उसको बहुत समझना जरूरी है। लेकिन हाँ, ये सच है कि जब भी समाज बटा है तो उसका नुकसान हुआ है। घर परिवार में अगर 2 भाई आपस में अगर ठीक से नहीं रहते हैं, मेल मिलाप नहीं, तीसरा उसका फायदा उठाता है। संगठन और सरकार की मैं बात करूं, फिर मैं उसी बिंदु पे आऊंगा, क्योंकि चुनाव है तो कहीं ना कहीं जितना महत्वपूर्ण संगठन है उतना ही महत्वपूर्ण सरकार भी है। तालमेल दिख रहा है क्या चुनावों के दौरान? मुझे लगता है कि अच्छा तालमेल है। तालमेल की कोई कमी मुझे नहीं लगती, क्योंकि कार्यकर्ता जितनी संख्या में यहाँ पर हैं, वो कार्यकर्ता काम में लगे तो इसलिए लगे कि तालमेल है, और तालमेल नहीं होता तो फिर कार्यकर्ता भी कहाँ टिकता है। तालमेल है, इसलिए सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। त्रिवेंद्र जी, क्योंकि हरिद्वार से सांसद आप हैं, इन दिनों एक मुद्दा गरमाया हुआ है हर की पैड़ी पे मुस्लिम का प्रवेश को लेकर के, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, काफी लोगों की जानकारी शायद नहीं है कि हर की पैड़ी क्षेत्र में ब्रिटिश काल से ये व्यवस्था है कि वहां पर कोई गैर हिंदू होटल में भी नहीं रह सकता। भूमि तो नहीं खरीद सकता है, लेकिन वो रात्रि होटलों में विश्राम भी नहीं कर सकता। यह स्थिति ऋषिकेश की है कि ऋषिकेश में भी कोई गैर हिंदू ये जमीन नहीं खरीद सकता है। तो अगर वहां के पंडा समाज ने बात कही है तो उन्होंने एक कानून सम्मत बात कही है, और वो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है भाई, ये तो समझना ही चाहिए। हर की पैड़ी है तो उसको तो समझना ही चाहिए हर किसी को कि वहां पर किसको आना जाना चाहिए। ये वहाँ की एक पुराना कानून है, उस व्यवस्था के अनुसार ये सब जो वहाँ के पंडा समाज ने जो बात उठाई है वो एकदम कानून सम्मत है। आईएएस प्रकरण भी इन दिनों राजधानी में गूंज रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो कुछ हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि इसमें अधिकारियों ने और जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने अपनी मर्यादाएं खोई हैं, और विशेषकर जो हमारे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, इनको तो बहुत सूझबूझ के साथ रहना चाहिए। वो सेक्रेटरीट है, वो हृदय है स्टेट का। वो धड़कता है तो शरीर काम करता है, अगर वो धड़कना बंद करता है तो शरीर का काम बंद हो जाता है। और इसलिए इस पर बहुत गंभीर जांच होना चाहिए। अगर एक अधिकारी ने एक राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता पर यह आरोप लगाया है, वो सही है तो उसको भी देखा जाना चाहिए। अगर गलत है तो ज्यादा बड़ा गंभीर अपराध उन अधिकारियों का है, क्योंकि इसी में से एक बात ये भी उठी है कि साहब सचिवालय में लोगों का प्रवेश बंद कर देना चाहिए। उसी विषय पे आ रहा। अब ऐसे लोग, बेअकल लोग जिस तरह की बात करते हैं, वो राज्य को समझते ही नहीं है। उनको यही पता नहीं है कि सेक्रेटरीट है किसके लिए आखिर। तो इस तरह की बेहूदी बातें करते हैं, वो सरासर गलत है। क्योंकि मुद्दा पूरा गर्म है और सेक्रेटरीट में, सचिवालय में प्रवेश को लेकर के एक बड़ी बहस अब छिड़ चुकी है।
देखिए, प्रवेश किसी का बाप रोक नहीं सकता है, वो जनता का है, वो उत्तराखंड के लोगों का है। और उत्तराखंड के ही नहीं, विदेशी भी लोग आते हैं, देश के हर कोने से। वो राजधानी है, सेक्रेटरीट है, अपने तमाम तरह के कार्य लोगों के होते हैं, उसके लोग वहाँ पर आते हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। और किसी में ये हिम्मत नहीं कि कोई उसको रोक सके या रुकवा सके। बहरहाल फिर मैं आता हूँ केदारनाथ उपचुनाव को लेकर की तमाम दौरे आपके अभी रहेंगे। मुद्दों की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके के मुद्दों को लेकर के भाजपा उपचुनाव में आगे चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तमाम उपलब्धियां हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे केदारनाथ जी हो, चाहे उत्तराखंड हो, तमाम विकास की यहाँ पर झड़ी लगाई है। और रोड यहाँ पर दिया है, रेलवे लाइन यहाँ पर दिया है, देहरादून तो दिल्ली जाने के जो उत्तराखंड को जोड़ने वाली सड़कें, हरिद्वार है, कोटद्वार है, हल्द्वानी है, सब पर बेहतर काम हुआ है। एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। देखिए ना आप कि तमाम जगहों के लिए हवाई सेवाएं शुरू हुई हैं। यही नहीं, देश का पहला एम्स है जो एयर एम्बुलेंस जहाँ पर सेवा प्रारंभ हुई है। तो ये बड़ी उपलब्धियां हैं, मैं समझता हूँ। और इन उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी जो 70 साल के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन सभी के लिए आयुष्मान योजना उन पर लागू कर दी गई है। बुढ़ापे में मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया जो ये कहना चाहिए कि एक पुत्र जो करता है, एक बेटे को जो करना चाहिए, या ये कहें कि जो कई बेटे नहीं कर पाते हैं, वो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। गरीबों के लिए तमाम योजनाएं लागू की हैं, उनके लिए की हैं, महिलाओं के लिए की हैं, महिला समूहों के लिए की हैं। तो मुझे लगता है ये पर्याप्त उपलब्धियां हैं। राज्य सरकार की भी अपनी उपलब्धियां हैं, उनको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं इसी सवाल पे आ रहा था क्योंकि तमाम चुनाव को हम देख रहे हैं। ठीक है, केंद्र की सरकार है, उनकी तमाम योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। प्रदेश में भी भाजपा सत्तासीन है, मगर पूरी तरीके से केंद्र की योजनाओं के दम पे ही उपचुनाव में भाजपा आगे बढ़ती दिख रही है। जबकि मुख्यमंत्री तकरीबन 600 करोड़ की घोषणाएं केदारनाथ विधानसभा को कर चुकी हैं। अब ये तो मुझे नहीं मालूम कि कितनी घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अगर घोषणाएं की हैं तो मुख्यमंत्री की घोषणाओं का मतलब होता है कि आदेश। तो मुख्यमंत्री की घोषणा के, लेकिन घोषणा को पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा। कहते हैं ना, समय को भी समय चाहिए। तो वही बात है, अगर घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की हैं तो आने वाले समय में वो पूरी होंगी।